तो इन दिस इस वीडियो लेक्चर में हम किंग्ड थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व इकोनॉमिक्स में वी ऑल नो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। Downward sloping simply like this. This is the demand curve in economics. However, we know that economics में बहुत सारी market forms होते हैं. For example, there is perfect competition, there is monopoly, and so on. So there are different kinds of market forms in a economy, right? अब ये जो किंग्ड थ्योरी ऑफ डिमांड है ये कौन सी मार्केट फॉर्म से रिलेटेड है? ये ओलिगोपॉली से रिलेटेड है। नाउ देयर वुड बी डिफरेंट वीडियोस जिसमें हम ओलिगोपॉली की करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स इफ यू डोंट नो, बहुत ही फ्यू फॉर्म्स होती हैं ओलिगोपॉली में, ठीक है। और ओलिगोपॉली का सबसे इंट्रिंसिक फीचर ये है कि हमारा जो डिमांड कर्व है, हमारे जो एक्शंस हैं वो राइवल के एक्शंस को इफेक्ट करते हैं, और जो राइवल के एक्शंस है वो हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं ओलिगोपॉली के? कुर्नो और बटरा। इस सब में क्या होता है कि एक का आउटपुट दूसरे के आउटपुट को इफेक्ट करता है, दूसरे के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। सो ओलिगोपॉली का सबसे एसेंशियल फीचर ही यही है कि इंटरडिपेंडेंस होती है फर्म में। इसी इंटरडिपेंडेंस के चलते हुए जो ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व बोलते हैं कि कैसा होता है, सो ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व इसी वजह से किंग्ड होता है। किंग्ड का मतलब दिस विल बी ड्रॉन लाइक दिस, राइट, एंड दिस विल बी ड्रॉन लाइक दिस। आई विल ड्रॉ दिस अगेन, ये क्लियर नहीं है अभी। So the demand curve would be like, this is the portion like this, and then there is this portion, right? This is the king. So ये king कहाँ होता है? इसी को, ये जो change होता है slope में, so there is a change in slope if you see. So this change in slope is nothing but your ये जो current price है उस पे ये king होता है। अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे and all that. See now what is happening, यहाँ पर इलास्टिसिटी की कुछ बात करते हैं, राइट? सो ये प्राइस है जो इकोनॉमी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब ये पोर्शन अगर हम बात करें तो ये डिमांड का मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू दिस डिमांड कर्व। यू सी दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस, ऑल्दो शेप से नहीं डिटरमाइन होता, बट दिस रीजन इज मोर इलास्टिक देन द रीजन बिलो दिस ओपी प्राइस। तो अगर प्राइस ओपी से कम है तो ये सेक्शन हमारा लेस इलास्टिक हो जाता है, ये वाले डिमांड कर्व का, और ये सेक्शन हमारा मोर इलास्टिक हो जाता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब ये है कि जैसे ही फर्म ओपी से प्राइस बढ़ाती है, सो ओपी से सपोज कोई भी फर्म, एक फर्म है सपोज, अब नाउ देयर आर फ्यू फर्म्स पूरी मार्केट में, लेकिन कोई भी एक फर्म सोचती है चलो हम अपना प्राइस बढ़ाते हैं, तो अब बाकी फर्म्स क्या है, प्राइजेस नहीं बढ़ाएंगी। उनके प्राइस नहीं बढ़ाने से, अब एक का अगर प्राइस ज्यादा है बाकी सबका प्राइस कम है, तो नो वन विल बाय फ्रॉम दैट। तो सडनली क्या होगा, जो फर्म प्राइस बढ़ाती है उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सडनली फॉल हो जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट से। इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ने या घटने से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चेंज हो जाना। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस बढ़ाती है वो फर्म, उसका क्वांटिटी में जो गिरावट है, लॉ ऑफ डिमांड से ये हमें पता है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी फॉल होगी, बट कितनी फॉल होगी, इट इज मोर इलास्टिक, तो बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी। अब अगर कोई फर्म सोचती है चलो आज मैं प्राइस कम कर लेती हूँ, तो ओपी की जगह वो प्राइस यहाँ से इतना गिरा के यहाँ कर लेती है, तो अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली बढ़ेगी, बट कितने से बढ़ेगी, कम अमाउंट से बढ़ेगी। कम अमाउंट से क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे ही आपने प्राइस करा, राइवल देखेगा कि प्राइस आपने कम करा है, तो वो फटाफट अपना प्राइस जो है वो कम कर लेगा। तो जैसे ही राइवल अपना प्राइस कम कर लेगा तो व्हाट विल हैपन, सबका प्राइस उतना ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्वांटिटी प्राइस कम करने से क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ेगी बट बहुत कम, क्योंकि सब फर्म जो है सभी प्राइस कम कर लेंगी। तो कंपटीशन है मार्केट में, राइट? इस वजह से दोनों तरीके में हम देखते हैं फर्म को कुछ फायदा नहीं होता, ना प्राइस बढ़ाने का ना प्राइस घटाने का। इस वजह से ये यहाँ पर ओपी प्राइस पे, जो करंट मार्केट प्राइस है, उस पे रिजिडिटी है। रिजिडिटी भी नहीं है, स्टिकीनेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज ही नहीं हो सकता, पर स्टिकी है, मतलब कोई चेंज करना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही एक फर्म बढ़ाएगी और कोई बढ़ाएगा नहीं, मार्केट लूज हो जाएगी, यानी मोर इलास्टिक। जैसे ही एक फर्म घटाएगी फटाफट से हर क्वांटिटी सब ज्यादा खरीदने लगेंगे कस्टमर, राइट? तो इस वजह से अब मतलब कि बाकी फर्म्स की
एटीट्यूड की वजह से, के बिहेवियर की वजह से, या स्टिकीनेस है, इसको हम बोलते हैं स्टिकी प्राइस। लेकिन अब ये ओपी कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता, यहाँ पर कुछ डिटरमाइन नहीं हो रहा, किसी बस एक ओपी है, एक ऐसा प्राइस है मार्केट पे जिस पे स्टिकीनेस एग्जिस्ट करती है, और इसी वजह से इस थ्योरी को कहते हैं किंक्ड थ्योरी ऑफ डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस किंक एट द प्रिवेलिंग प्राइस। या और इन दिस थ्योरी, so finally this looks like the demand curve. This is your price. This region is more elastic, मतलब कि जरा सा प्राइस बढ़ाने पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। दिस रीजन इज लेस इलास्टिक, प्राइस कम करने पे क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट से गिरेगी। सो दैट मीन्स ओपी इज द sticky price here, right? So this finishes the king theory of demand of Paul Squeezy, but we are not going into the equilibrium determination of this. We will have different videos for that. So if you have any doubts, you can let me know in the comment section.